हेलो बच्चों, कैसे हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ओम का नियम पढ़ लिया था और दोबारा एक बार देखते हैं, और इस क्लास में पढ़ेंगे ओम का नियम का सत्यापन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का सत्यापन, तभी आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे और इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। और जो कुछ भी आपका इतना इतना है जो ये इतना लिखा हुआ, आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फिगर के माध्यम से हम पूरे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और ओम के नियम का सत्यापन, तो ओम के नियम आपका क्या था, V बटे आई इज इक्वल टू आर, या V बराबर आई आर। विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। यही आपका ओम का नियम था। अब पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन, जो कि देखिए, तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओम के नियम किसके लिए सत्य है, केवल धातु चालकों के लिए। लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा होना चाहिए। ये ग्राफ की अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको समझ लीजिए, समझाएंगे अभी। और इसको सत्यापित करने के लिए देखिए, इसको सत्यापित करने के लिए इसमें देखिए, इसको सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, धारा नियंत्रक, कुंजी, अमीटर और वोल्ट मीटर, इस सब की आवश्यकता होगी। और इस चित्र के हिसाब से इन सभी को श्रेणी क्रम में आपको इन सभी को जोड़ेंगे। और देखिए, इसे सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, जो कि आप देख रहे हैं, एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार। यहाँ पर आपका प्रतिरोध तार लगा हुआ है, यहाँ देखिए, प्रतिरोध तार परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में सभी को जोड़ते हैं। प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। इन दोनों के सिरों के मध्य यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये सब वोल्ट मीटर और अमीटर लगाते हैं इस रीडिंग करने के लिए। धारा आई को अमीटर से तथा वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं, यानी कि रीडिंग इसका लेते हैं हम। यदि धारा नियतांक द्वारा हम धारा के मान को चेंज करके धारा के मान को हम घटाते बढ़ाते हैं। उसके बाद से वोल्ट मीटर का भी रीडिंग लेते हैं, धारा का भी रीडिंग लेकर उसका हम अनुपात देखते हैं। तो अनुपात क्या आएगा, आपका नियत आता है। यहाँ पर देखिए आप, यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बढ़ाया जाता है, धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब कि धारा नियंत्रक से हम धारा का मान घटाए बढ़ाएंगे, और वोल्टमीटर और अमीटर से धारा और वोल्ट का रीडिंग लेंगे। उसके बाद से उसका जो अनुपात आएगा, नियत होता है, और एक ग्राफ उसका खींचेंगे। जब इस तरह से ग्राफ बनाकर ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही जो है सरल रेखा आना चाहिए, यानी सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। इससे साबित हो जाता है कि ओम का नियम सत्य है। यहाँ पर लिखा भी है, सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात विभवांतर V तथा I का अनुपात एक नियतांक है। ओम का नियम आपका इस तरह सत्य हो जाता है। एक बार देख लीजिए आप, दोबारा हम इसे पढ़ के अच्छे से सुना देते हैं। ओम के नियम जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में लिखना है, ताकि आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो जाए। ओम का नियम का सत्यापन। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I के बीच का ग्राफ सरल रेखा आनी चाहिए। इसे सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ के अनुसार सभी को धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी और ये अमीटर, प्रतिरोध तार, वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर लगाते हैं। इस चित्र को आप बना लेंगे, फिर इसी को लिखना है कि धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध तार, वोल्टमीटर को लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं। इसी को आप अपने से बनाकर अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा। और ये ग्राफ को समझकर देखिए, लिखेंगे कि हम धारा तथा मतलब विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत होता है। यही आपका ओम के नियम था। ओम के नियम का सत्यापन, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, पूरा देख लीजिए। तो ये था आपका
5 नंबर का पूरा सवाल जो कि आप समझ चुके हैं अब। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।